हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ प्रियांशु कुमार और आज का हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स। इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन, टाइप्स और विथ एग्जांपल एंड देयर यूजेस। मतलब जो प्रिजर्वेटिव क्या होता है वो जानेंगे और उसका टाइप्स देखेंगे विथ एग्जांपल और उसका यूज। इंट्रोडक्शन। प्रिजर्वेटिव हमारा होता क्या है? देखिए, साधारण हम लोग सुनते हैं ना, जब भी हम लोग कोई डोजेस फॉर्म बना रहे होते हैं तो डोजेस फॉर्म में किसी भी ड्रग में दो चीज मेन होता है। पहला हमारा होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और दूसरा हमारा होता है एक्सिपिएंट्स। उस एक्सिपिएंट्स में एक पार्ट हमारा होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मेनली यूज क्या होता है, वो हम लोग इसलिए मिक्स करते हैं एक्सिपिएंट्स के रूप में हमारे ड्रग में, ताकि जो हमारा ड्रग है वो लार्ज टाइम तक के लिए स्टेबल रह सके, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो। ठीक है। Preservatives are added to pharmaceutical formulations to prevent microbial contamination and extend shelf life। मतलब जो प्रिजर्वेटिव है वो हम लोग फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में इसलिए यूज करते हैं या ऐड करते हैं ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके। किस चीज से? माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन से, और उसका सेल्फ लाइफ जो है, मतलब सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सके हम लोग, उसका एक्सपायरी डेट आगे जा सके। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इस चीज को। और क्या हमारा, दे मेंटेन द स्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रिजर्वेटिव को हमारे ड्रग में मिक्स करने से या मिलाने से उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है सो इनहेंस हो जाएगा, उसका सेफ्टी जो है वो अच्छा सेफ हो जाएगा, और क्या हमारा उसकी इफिकेसी भी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं क्या हो जाएगा हमारा, प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल एजेंट्स एडेड टू द फॉर्मुलेशन टू प्रिवेंट और इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड मेंटेन प्रोडक्ट्स स्टेबिलिटी। मतलब जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो एक केमिकल एजेंट होता है जो हम लोग हमारे प्रोडक्ट में फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। किस लिए? बचाव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, क्या हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, पैराबीन्स, फेनॉल और क्लोरेसोल। ठीक है, ये सारे हमारे प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल्स हो गए। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव। मतलब जो प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करेंगे उसका आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका वाइड रेंज पे, बहुत सारे रेंज ये पे जो है वो अफेक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद क्या है हमारा, कंपेटेबल विथ ऑल द फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स। मतलब फॉर्मुलेशन में जो अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो हम यूज करेंगे, जैसे एपीआई है, मेन हमारा एपीआई हो गया, उसके साथ साथ जो अदर एक्सिपिएंट्स है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, या जो अदर इंग्रेडिएंट्स है, उसके साथ भी वो कंपेटेबल हो, उसके साथ वो अलग रिएक्शन ना करे। ठीक है। और हमारा क्या, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, वो टॉक्सिसिटी कॉज ना करे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद, और नॉन इरिटेंट, मतलब वो इरिटेशन कॉज ना करे। साथ ही साथ स्टेबल अक्रॉस पीएच एंड टेम्परेचर। मतलब मान लीजिए वो जो हम फॉर्मुलेशन में मिलाए तो वो जो हमारा फॉर्मुलेशन का पीएच होगा या जो उसका टेम्परेचर होगा, मतलब उसके साथ जो है सो वो स्टेबल रह सके। उसके साथ साथ जो हमारा प्रिजर्वेटिव हो वो क्या हो, ऑर्डरलेस हो, हाँ, और कलरलेस हो, टेस्टलेस हो, उसका अपना कोई टेस्ट ना हो, कलर ना हो और ऑर्डर ना हो। इफेक्टिव इन स्मॉल कंसंट्रेशंस। मतलब अगर उसका कम कंसंट्रेशन भी हम दे रहे हैं ना तो वो अच्छा इफेक्टिव हो। ठीक है, ये हमारा आइडियल प्रॉपर्टीज हो गया प्रिजर्वेटिव का। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। मतलब प्रिजर्वेटिव को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे वो देखते हैं हम लोग। इसका दो तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, पहला हमारा है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। मतलब जो हमारा प्रिजर्वेटिव है उसका केमिकल नेचर कैसा है। हर जो हमारा, मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल प्रोडक्ट, है ना, केमिकल। तो उसका
केमिकल नेचर के हिसाब से भी हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा होगा, मान लीजिए वो एसिडिक प्रिजर्वेटिव हो सकता है, न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव हो सकता है, मर्कूरियल प्रिजर्वेटिव हो सकता है, अल्कोहल एंड फेनोलिक प्रिजर्वेटिव भी हो सकता है, और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा 5 जो सो मेन केमिकल नेचर के हिसाब से हम लोग प्रिजर्वेटिव को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड है बेस्ड ऑन माइक्रोबियल एक्शन। मतलब जो माइक्रोब्स है, हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज क्यों करते हैं, माइक्रोब्स को आइदर वो किल करे या उसके ग्रोथ को इनहिबिट करे, है ना। तो उस दो नेचर के हिसाब से, उस दो एक्शन के हिसाब से भी हम लोग हमारे प्रिजर्वेटिव को क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा, पहला है हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक्स और दूसरा है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक्स और बैक्टीरियोसाइडल, चलिए अब हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा एसिडिक प्रिजर्वेटिव। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, बेंजोइक एसिड और स्कॉर्बिक एसिड और बोरिक एसिड, ये हमारा एसिडिक प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल हो गया। और उसका मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, इनहिबिट माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म बाय लोअरिंग पीएच। मतलब जो हमारा माइक्रोब्स होता है उसके ग्रोथ को वो इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करेगा सॉरी, कि वो पीएच को कम करके। ठीक है, और उसके बाद उसका यूज क्या क्या होता है एसिडिक प्रिजर्वेटिव का, किस किस फॉर्मुलेशन में, एसिडिक फॉर्मुलेशंस जैसे सिरप, एलिजर और टॉपिकल प्रोडक्ट्स जब हम बनाएंगे तो उसमें हम लोग एसिडिक प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, और हमारा है बेंजोनोइक एसिड जो है 0.1 to 0.2% और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो 0.05 to 0.0%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिजर्वेटिव का टाइप था कौन सा, न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव। वो हमारा क्या था, अभी हमने देखा था एसिडिक प्रिजर्वेटिव, ये है हमारा न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव। न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स या एसेंशियल ऑयल्स। मतलब ये जो न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव होते हैं वो आइदर कि वो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं, या वो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, उनका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो इनहिबिट माइक्रोबियल एंजाइम्स। मतलब जो माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं उस माइक्रोबियल एंजाइम्स को जो है सो वो इनहिबिट करता है ना, वो माइक्रोबियल एंजाइम को इनहिबिट। हाँ, ये क्या हमारा इसमें ये क्या करेगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिट माइक्रोबियल एंजाइम। माइक्रोबियल एंजाइम को जो है सो वो इनहिबिट कर देता है, उसके वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाता है। इफेक्टिव रेंज क्या है इसका, pH 4 to 8। ठीक, और उसका यूजेस कौन कौन से ड्रग में हम लोग करते हैं, कौन कौन से डोजेस फॉर्म में, ओरल, टॉपिकल और कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में। ठीक, नेक्स्ट हमारा है अल्कोहल एंड फेनोलिक प्रिजर्वेटिव। अल्कोहल एंड फेनोलिक प्रिजर्वेटिव, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इथेनॉल, फेनॉल, क्लोरेसॉल और बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैं बात करूं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड प्रोटीन्स एंड डिस्टर्ब्ड मेम्ब्रेन। मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेम्ब्रेन होता है उसका जो प्रोटीन होता है ना उसको क्या करता है वो डीनेचर्ड कर देता है, उसका नेचर चेंज कर देगा। और क्या करेगा, डिसरप्ट मेम्ब्रेन्स, मतलब उसका जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको डिसरप्ट कर देता है या मान लीजिए एक तरह से फ्रैक्चर कर देता है, जिसके वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है आगे। और यूज किस किस प्रिपरेशन में हम लोग करते हैं, इंजेक्टेबल में, ऑप्थेल्मिक में और टॉपिकल प्रोडक्ट्स में हम लोग अल्कोहल एंड फेनोलिक प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। क्या, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड और सेटाइलपेडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो मैकेनिज्म क्या होगा, डिसरप्ट माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन्स। मतलब सेम इसका भी काम वही है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है उसको डिसरप्ट करेगा, फ्रैक्चर करेगा
और उसके वजह से क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक, अब उस यूज किस किस प्रोडक्ट में हम लोग करते हैं उसको, तो आई ड्रॉप में, नेजल स्प्रे में और एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स को एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है जो हम लोग किस पे बेस्ड किए थे, पहला हमारा था देयर पहला हमारा जो था बेस्ड ऑन केमिकल नेचर और दूसरा था हमारा बेस्ड ऑन माइक्रोबियल एक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन में क्या होता है, दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, पहला बैक्टीरियोस्टैटिक्स और दूसरा हो गया हमारा बैक्टीरियोसाइडल। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स प्रिजर्वेटिव होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स प्रिजर्वेटिव वो क्या होता है, अ बैक्टीरियोस्टैटिक्स प्रिजर्वेटिव prevents the growth and reproduction of bacteria without necessary killing them। मतलब जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, उसका रिप्लिकेशन नहीं होने देगा या उसका रिप्रोडक्शन नहीं होने देगा, और वो क्या करेगा कि बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, बस उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक्स प्रिजर्वेटिव। ठीक है, उसका एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, एग्जांपल बेंजाइल अल्कोहल, पैराबीन्स और सल्फोनामाइड्स एंड नाइट्रेट्स, ये सारे हमारे किस चीज के एग्जांपल हो जाएंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक्स प्रिजर्वेटिव। और मैकेनिज्म इसका क्या हो जाएगा, कैसे काम करेगा ये, किस मैकेनिज्म के ऊपर, कि प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाय इनहिबिटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और इसका यूज का मैं बात करूं, यूज क्या होगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, आई ड्रॉप में और टॉपिकल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में हम लोग इसका मेनली यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा है बैक्टीरियोसाइडल प्रिजर्वेटिव। कौन सा था, पहला हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक्स, दूसरा है बैक्टीरियोसाइडल प्रिजर्वेटिव। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, इसमें जैसे हमने एस्थेटिक्स में देखा कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, सेम उसी तरह से इसमें क्या होगा कि ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल कर देगा। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनको किल कर देगा। अ बैक्टीरियोसाइडल प्रिजर्वेटिव किल्स बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को मार देगा, खत्म कर देगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू बैक्टीरियोस्टैटिक्स प्रिजर्वेटिव्स विच ओनली इनहिबिट देयर ग्रोथ, मतलब जो हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाला जो प्रिजर्वेटिव था वो क्या कर रहा था कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, बट एज कंपेयर टू जो हमारा बैक्टीरियोसाइडल वाला जो प्रिजर्वेटिव है वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर दे रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आइसोथियाजोलिनोनिलोन्स, ठीक है, या बेंजाकोनियम क्लोराइड या यूजेनॉल ETC। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या हो जाएगा, किस मैकेनिज्म पे काम करता है, तो इनहिबिटिंग एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस लीडिंग टू इरिवर्सिबल डैमेज एंड सेल डेथ, मतलब ये क्या कर देगा, बैक्टीरियोसाइडल प्रिजर्वेटिव जो है वो इनहिबिट कर देगा किस चीज को उसके अंदर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को, मतलब सेल में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। तो उस रुकने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो इरिवर्सिबल डैमेज होगा, उसके अंदर इरिवर्सिबल डैमेज होगा, या वो फिर उस क्या लीड करेगा, इट लीड्स टू सेल बैक्टीरियल डेथ, मतलब फिर बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा उसके वजह से। सेम वही चीज है, इसका मैकेनिज्म क्या हो गया कि वो इनहिबिट कर देता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को, और मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनहिबिट करने के वजह से वो सेल डेथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेथ को लीड करता है। ठीक है, यूज की अगर हम लोग बात करें किस प्रिपरेशन में यूज होगा, ऑप्थेल्मिक, टॉपिकल, कॉस्मेटिक, ETC। एप्लीकेशंस ऑफ यूज देख लें हम लोग कि जो हमारा प्रिजर्वेटिव है उसका मेनली यूज क्यों होता है, किस लिए होता है। तो फर्स्ट हमारा प्रिवेंट माइक्रोबियल स्पॉइलेज, मतलब माइक्रोब्स के वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वो स्पॉइल ना हो, खराब ना हो, उस चीज को बचाने के लिए, माइक्रोबियल स्पॉइलेज से बचाने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, और क्या है, एक्सटेंड सेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव मिक्स करते हैं हमारे प्रोडक्ट में। और क्या, मेंटेन स्टेरिलिटी, मतलब प्रोडक्ट के स्टेरिलिटी को मेंटेन रखने में, एक समान बनाए रखने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। और क्या है, यूज्ड इन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, मतलब ये इस सब चीजों के लिए जो सो हम लोग प्रिजर्वेटिव को यूज करते हैं वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या प्रिपरेशन में। एक छोटा सा एग्जांपल चार्ट से समझते हैं कि जो हमारा प्रिजर्वेटिव है, कौन सा प्रिजर्वेटिव किस फॉर्मुलेशन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारा सिरप है तो उसमें हम लोग सोडियम बेंजोएट यूज करेंगे एज अ प्रिजर्वेटिव, मतलब कप सिरप में। ठीक है, अगर कोई क्रीम है मान लीजिए तो मिथाइल पैराबीन हम लोग यूज करते हैं पैराबीन्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अगर हम कोई ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब आई ड्रॉप बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग बेंजाइलकोनियम क्लोराइड यूज कर देंगे। ठीक है, और इंजेक्शन बना रहे हैं अगर कोई IV का, IM का, उसमें हम लोग फेनॉल मतलब यूज करेंगे एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, टॉक्सिसिटी एंड प्रिकॉशन, मतलब अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव कुछ ज्यादा अमाउंट में यूज कर दे फिर क्या हो सकता है, तो वो हमारा कुछ प्रिकॉशन है इसमें। मे कॉज एलर्जी और इरिटेशन, अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव हमारे फॉर्मुलेशन में मतलब एक तय मानक से ज्यादा यूज कर ले तो क्या होगा, उस केस में वो एलर्जी कॉज कर सकता है, या आइदर वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। और क्या है, एवॉइड इन नियोनेट्स और सेंसिटिव केसेस, मतलब जो नियोनेट्स वाले जो होते हैं ना केस, बच्चे वाले, और जो हमारा सेंसिटिव केस होता है उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव को इग्नोर करते हैं या अवॉइड करते हैं। ठीक है, यूज मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब जो हमारा प्रिजर्वेटिव होता है ना वो हम मिनिमम कंसंट्रेशन में ही यूज करते हैं जो अफेक्टिव हो जाए। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में 2 mg प्रिजर्वेटिव मिलाने से वो मैक्सिमम इफेक्ट अपना शो करेगा, ठीक है, तो हम 2 mg ही यूज करेंगे, उससे ज्यादा कभी प्रयोग ही नहीं करेंगे उसमें डालने का, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर वो निगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद। परफॉर्म कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग, मतलब जब भी हम लोग प्रोडक्ट बना लेंगे उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका एक कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग करना अनिवार्य है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।